राधे राधे आप सभी को, मेरे सारे दर्शकों को। तो आज जैसे हमने पहले कहा था, आ चुके हैं हमारे पास लेके लोगरिथम पे एक डिटेल वीडियो। आपको अब सुनाएंगे हम आज कहानी लोग की, और मिलवाएंगे आपके असली दुश्मनों से। हाँ, ये हैं कुछ 3 चुनिंदे नाम जो लोगरिथम में एक अहम रोल, नियम, अहम मसला रखते हैं। ये तीनों आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ये तीनों हैं जॉन नेपियर, हेनरी ब्रेक्स और आयलर बाबा। आयलर बाबा का नाम सुना होगा, इनका नाम लियोहार्ड आयलर है। अब रोनाल्डो आयलर नहीं, लियोहार्डो आयलर। भाई बोलने में थोड़ी हो रही है दिक्कत, आइए आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ के ये सब किल्लत। तो कहानी शुरू होती है कि 1600 BC में, मतलब ये वो टाइम था 1600 जब हमने मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ इंसानों ने बढ़ना शुरू कर चुके थे। तो उस टाइम मर्चेंट्स जो थे वो जब जाते थे रास्ता न ढूंढने के लिए, या बहुत सारे साइंटिस्ट हैं वो अंतरिक्ष का पता लगा रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता था ना, उस टाइम लोगों को दिक्कत होने लगी, बड़े बड़े कैलकुलेशन आते थे कैलकुलेट करने में। तो उसी टाइम 1614 में हमारे जॉन नेपियर बाबा का जन्म हुआ। और जब ये थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हमें लोगरिथम के बारे में। किसके बारे में? लोगरिथम के बारे में। अब इन्होंने हमें बताया कि जो लोगरिथम से हम जो है इन सभी बड़े बड़े कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि जैसे मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट होता है एडिशन का, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल शॉर्टकट होता है मल्टीप्लिकेशन का, उसी तरह लोगरिथम शॉर्टकट है एक्सपोनेंशियल का। अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी, बोल रहे होंगे अरे भैया ये कैसे हो गया, मल्टीप्लिकेशन एडिशन का शॉर्टकट है तो है कैसे? तो सिंपल सी बात एक लेके चलो, अगर हम 2 को 10 बार प्लस करें, इससे बढ़िया हम उसको 2 को 10 से मल्टीप्लाई ना करते, सीधा दोनों बार तो आंसर 20 ही आना है कि नहीं? अब बोले हिंदी इंग्लिश सब मैच करते हुए चलो चलो चलो, मज़े आ रहे हैं, पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब उन्होंने बताया लोगरिथम होता क्या है, हमें कैसे ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो पॉसिबल कैसे है ये देखो, तो मैं सिंपली बताता हूँ। सिंपल सी बात है, घर की बात है, सिंपल सी बात है, आ गई। जॉन नेपियर ने हमारे डिस्कवर किया लोगरिथम को। उन्होंने बोला कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हम आसान कर सकते हैं लोगरिथम के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे चल रहा था तो जॉन नेपियर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। अब लोगरिथम होता क्या है, लोगरिथम होता है जस्ट अपोजिट होता है आपके एक्सपोनेंशियल का, ठीक। कैसे? जैसे जब हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखते हैं, a की पावर x इक्वल टू b। मान लो a कोई भी नंबर है, उसकी पावर रखने पे हमारे b आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको सिमिलर जब लॉग में लिखते हैं, लॉग में इसे लॉग बेस a b इक्वल टू x, बस छेड़छाड़ कर दी है, इस पावर को इस साइड रिजल्ट में भेज दिया है, और इसका जो रिजल्ट आया उसको इसमें चिपका दिया, ठीक। तो लॉग बेस a टू बी इक्वल टू एक्स होता है, ठीक। उसको वही लोगरिथम में लिखते हैं a पावर x इक्वल टू b। और ये तभी होगा, इसमें केस में उन्होंने बताया कि जब a 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, और b भी तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए, और a कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो लोगरिथम एग्जिस्ट करता है। तो लोगरिथम को जब भी हम बेस 10 रखते हैं, कैसे मानो जब मैंने लिख दिया लॉग बेस 10x, मैंने x में कोई नंबर लिख दिया, तो इसे कहते हैं कॉमन लोगरिथम। कहते हैं कॉमन लोगरिथम। और जब भी लोगरिथम को बेस e पे लिखते हैं, लॉग बेस ex इक्वल टू, ये होता है आपका नेचुरल लोगरिथम। क्या होता है? नेचुरल लोगरिथम। इसी को कभी कभी हम ln x पे लिखते हैं। जब कभी कहीं भी ln x लिखा हो, समझ जाओ झट से, ln x मतलब log ex। अभी यहाँ पे जो log ex आपको दिख रहा है ना, ये होता है e जो है आपका, ये होता है आयलर कांस्टेंट, EULER कांस्टेंट। अब बच्चों को समझ आ रहा होगा कि आयलर का इसमें क्या रोल है। अब बच्चे कुछ समझ रहे होंगे, इस आयलर ने दिया होगा। तो बात ये थी जो आयलर ने अपना कांस्टेंट दिया था e, आयलर ने जो अपना कांस्टेंट दिया था e कौन दिया था, वो एक इरेशनल नंबर जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.718, ठीक है। जो इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर, ठीक है। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो, एग्जैक्ट वैल्यू जो कि
बहुत लंबी जाएगी तो वो आपकी कुछ इस तरह से होती है 1+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल देर जैसे इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, डिवाइड कर दो। ठीक, तो आयरन ने जो डिस्कवर किया था इस ई को, उसने क्या किया था, इसने उसको काइनेमेटिक्स के कुछ पॉइंट्स के मूविंग पॉइंट के बेसिस पे किया था। ठीक, उसने काइनेमेटिक्स का यूज़ करके इसका डिस्कवरी की थी आयरन ने। और वहीं जो ये ई था, ये बिल्कुल जो लोरेथम का ई था, जो जॉन नेपियर ने दिया आपके, इससे मैच खा रहा था, किसने दिया? जॉन नेपियर ने। और इस लोरेथम के ई को हम आयलर कांस्टेंट भी कहते हैं और नेपेरियन कांस्टेंट भी कहते हैं, नेपेरियन कांस्टेंट कुछ भी कह सकते हो। ठीक, दोनों ही नाम इसी के हैं। ठीक, तो हमेशा याद रखना, जो एक नॉर्मल कॉमन सी बात होती है, अगर log ax लिखा है, एक फंक्शन है जो हमें डिनोट बताया गया था, ये फंक्शन हमें बताया था जॉन नेपियर ने 1614 में, इक्वल टू अगर b है तो कभी भी a जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और a कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, और b कोई भी रियल नंबर होगा, b इक्वल टू एनी रियल नंबर। ठीक, ये कुछ बात थी जो लोगेथम के लिए बताई थी अरे बाबा ने। तो जो लोगेथम जो फंक्शन है, जैसे मैंने लोगेथम जब फंक्शन था, लोगेथम का डोमेन। आइए बात करते हैं लोगेथम की प्रॉपर्टीज़ में। तो लोगेथम की प्रॉपर्टीज़ का सबसे पहला रूल जो है, अगर लोगेथम में कोई बेस और नंबर दोनों ही 1 से छोटे हैं या बड़े हैं तो उसका जो वैल्यू आएगी, लॉग की जो वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव आएगी। वहीं अगर बेस और नंबर दोनों ही अगर 1 से छोटे हैं या फिर तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन दोनों में अगर अलग अलग, एक बड़ा आ रहा है 1 से एक छोटा आ रहा है, तो आपकी इस केस में जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। जैसे आप देख सकते हैं, जब हम लॉग बेस 10 लेते हैं तो आपकी वैल्यू 2 आती है, क्योंकि इसमें दोनों ही जो है 1 से बड़े हैं। और जब लॉग बेस 1/10 1/1000 लेते हैं तो आपकी वैल्यू 3 आती है। तो इसमें भी जो है दोनों आपके 1 से छोटे हैं। तो अगर दोनों ही बेस और नंबर दोनों ही अगर आपके 1 से छोटे हो रहे हैं तो आपका जो है आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन वही जब हम लेते हैं लॉग बेस 1/2 4 तो हमारा जो आंसर आता है वो -2 आता है। तो इस केस में क्या है कि हमारा बेस 1 से छोटा है लेकिन जो आपका नंबर है वो 1 से बड़ा है। अगर कोई एक यहाँ 1 से छोटा है और एक 1 से बड़ा आ रहा है तो हमारा जो आंसर है नेगेटिव आएगा। और हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें, जो लोगेथम फंक्शन होता है, एक्सपेंशन फंक्शन जो आपका होता है, जो जिससे लोगेथम फंक्शन बना है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक, जब भी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है ये मेनली याद की जाती है, जैसे कि लॉग बेस ए बी की पावर m है तो इसको हम m लॉग बेस ए बी लिख सकते हैं, कि इधर जो आपके नंबर पे जो पावर होती है वो उससे मल्टीप्लाई में लॉग के मल्टीप्लाई में पहुँच जाती है। वही जब लॉग ए की पावर लॉग बेस ए पावर m इंटू बी है तो जब ये सिंपल सी बात है, जो बेस पे पावर है वो डिनोमिनेटर में और जो नंबर पावर है वो डिनोमिनेटर में पहुँच जाएगी। तो इसमें क्या था, इसमें बेस पे पावर थी लॉग ए की बेस ए एम में, तो हमने इसको डिनोमिनेटर बेस के मल्टीप्लाई कर दिया लॉग ए बी से। वही जब लॉग बेस ए की पावर m बी की पावर n दिया तो वो n/m लॉग ए बी हो गया, देख सकते हैं। यानी इसे हमें क्या बताता है कि मान लो अगर हमने कभी लिख दिया log 2 की पावर 3, ठीक, और यहाँ लिख दिया 8 की पावर 4, तो इक्वल तो मिल सकते हैं इसको इसको हम लिखेंगे 4/3 log 2 8, ठीक, इस टाइप की लिखेंगे, जिसमें आपका ये हो जाएगा कितना 4/3 इंटू 3, ठीक है, आंसर 4 इस टाइप का आता है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब a log बेस ए बी, ए की पावर log बेस ए बी लिखा होता है तो उसका आंसर b आता है। इसका प्रूफ देख सकते हैं, प्रूफ आपके लिए भी गिवन है। प्रूफ में क्या है, a log बेस ए बी, जैसे मैंने बताया था जो पावर में होती है उसको हम मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं। जैसे ये फंक्शन देख सकते हैं जो इससे पहले बताया था। तो सिंपली हमने बोथ साइड लॉग ले लिया, इसमें क्या ज़्यादा कुछ नहीं किया, दो साइड लॉग ले लिया। जब हमने दो साइड लॉग लिया तो ये लॉग जो ऊपर पावर में था ये मल्टीप्लाई में आ गया और लॉग देता है,
ठीक। अब बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि नहीं ये लिखा हुआ है समझ नहीं, जिसको समझ आ रहा है उनके लिए स्पेशली समझाने की कोशिश हो रही है आपकी बात। देखिए सिंपली है क्वेश्चन कहते हैं, जब ए लॉग ए बी लिखा है, बेस ए बी लिखा है, ए की पावर लॉग बेस सी इक्वल टू बी, हमें प्रूफ करना है। टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड आपको लॉग लेना है, ठीक है। इसमें अब क्या हो जाएगा, लॉग ए पावर लॉग बेस ए बी इक्वल टू बी, हमने पहले ही पढ़ा है, अभी बताया था, जब इधर पावर में है तो मल्टीप्लाई भेज सकते हैं। तो लॉग बेस ए बी इक्वल टू लॉग सेम बेस, जो इसका बेस है वही इसका भी बेस होगा, ए इक्वल टू बी, लॉग बेस ए बी। तो इस केस में जब जब बेस और नंबर सेम आ जाता है उसका क्या होता है, आंसर 1 आता है। क्योंकि जब भी देख लो, मान लो ऐसा, इस केस में कब बनेगा, 2 के पावर 1 लिखा था तभी 2 आएगा, तो इस केस में तो मैं लॉग 2 बेस 2 2 ही हो जाएगा, इसलिए 1, सिंपल केस है। तो इसी टाइप में तो लॉग बेस ए बी इक्वल टू लॉग ए बी होता है, हो गया। तो हम एल एच एस इक्वल टू आई एच एस हो गया, इक्वल टू आई एच एस, तो प्रूफ हो गया। सो 10 ये प्रूफ हो गया। तो इसलिए ए लॉग ए बी इक्वल टू बी होता है, लॉग ए बी नहीं बोलना, गलती हो गई, यही स्टूडेंट्स पकड़ना, लॉग बेस ए बी, लॉग बेस ए बी इक्वल टू बी। स्टूडेंट्स को यही देखना है कि लॉग ए बी ना बोलो, लॉग बेस ए बी बोलना, गलत कहीं नहीं चलती, ठीक है। अब वहीं जब ए की पावर लॉग बेस बी सी लिखा हो तो इसको लिखते हैं सी की पावर लॉग बेस बी ए। तो इसमें क्या करना, इसमें भी सेम करो, लॉग बी दोनों साइड में बेस कॉमन ले लॉग बी सी दोनों साइड ले लिया। तो हम देख सकते हैं कि सेम बेस पे लेना है, जो इसका बेस है पावर में वही चीज़ सेम चीज़ क्या है। इसमें देखिए हमने लॉग ले लिया, जब हमने इसका लॉग लिया तो बोथ साइड लॉग लिया, तो लॉग बी सी इक्वल टू लॉग बी ए, एल एच एस इक्वल टू आई एच एस हो गया, ये लॉग बी सी लॉग बी ए इक्वल टू लॉग बी ए लॉग बी सी इक्वल टू हो गया। तो सो प्रूफ हो गया कि लॉग जो इक्वल होंगे ए की पावर लॉग बेस बी सी इक्वल टू सी की पावर लॉग बेस ए बी ए, ठीक। सेम जब भी लॉग ए एम का मल्टीप्लाई होता है इक्वल टू लॉग ए एम प्लस लॉग ए एम, ठीक। और जब भी लॉग ए एम बाई एन होता है तो फिर log ए एम माइनस लॉग ए एम, ऐसे नहीं बोलना, ये भी गलत कहा मैंने, यही आपको पकड़ना है। जिसने गलती पे टाइप करी वो कमेंट में बताए, क्योंकि इसको बोलते हैं log बेस ए एम एन इक्वल टू है log बेस ए एम प्लस log बेस ए एन। तो वहीं यहाँ पे log बेस ए एम बाई एन इक्वल टू log बेस ए एम माइनस log बेस ए एन, log बेस ए बी इक्वल टू log बेस बी ए 1 अपॉन log बेस बी ए, log बेस ए बी इक्वल टू 1 अपॉन log बेस बी। यानी इससे क्या समझ आए, मान लो log 2 की पावर 28 लिखा है तो इसको हम 1 बाय log 8 2 लिख सकते हैं। समझे नहीं समझे? समझे तो कमेंट करो भैया, सिंपल सा फंडा है, पढ़ाया अच्छे से है तो बताना, फिर लाएंगे आगे भी। log बेस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 log ए एक्स, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देखा था स्क्वायर था, ऊपर ही बताया था जब इधर पावर चढ़ रही है तो इसको इधर भेज दो, जिंदा ट्रांसफ़र करो, मल्टीप्लाई में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये यहाँ पे आप ध्यान रखें, जब भी log बेस ए बेस और नंबर सेम है तो 1 आ जाएगा, बेस के ऊपर 1 लिखा हुआ है तो पावर 0, क्योंकि इस बोलता है आंसर आपका जो एक्सपोनेंशियल का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो आपका आंसर है 1 आ रहा है। तो जब 1 कब आएगा, जब पावर 0 होगी तभी होगा, या तो 1 के पावर में कुछ बोलेगा तो 1 आएगा, या फिर दूसरा कोई नंबर है तो वहाँ पे 0 होगा। इस किस में ऐसे होता है, ठीक है। इसे log सी ए लिखा है, जब भी इन फॉर्म ऑफ log सी ए तो log बी ए अपॉन log बी सी हो जाता है, ठीक। और log सी ए इक्वल टू log बी ए इन नॉट log सी बी हो जाती है। अब यही गलती करी मैंने, फिर किसने पकड़ा था, और जिसने नहीं पकड़ा भैया बाद में हंसने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें log बेस सी ए इक्वल टू log बेस ए इंटू log बेस सी बी बी होता है, जिसमें ए और बी दोनों ही 0 से बड़े होते हैं और 1 के इक्वल नहीं होते। और इस केस में जो log सी ए को हम log बेस सी ए को हम log बेस बी ए डॉट log बेस सी बी डॉट नहीं मल्टीप्लाई,
समझ सकते हो, काफ़ी इतना है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल या फिर लॉग बेस बी अपॉन लॉग बी से ये भी देख सकते हो आप सभी के लिए डिटेल में है, हमने आपको दिखा चुके हैं। और अगली वीडियो द ग्राफ ऑफ लोगरिथम पे आएगी, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। राधे राधे। और काफ़ी बच्चों का सवाल होगा, क्या मन में बात आई होगी बहुत बच्चों की कि क्या बताऊँ, क्या पढ़ाना आ नहीं रहा, खुद हमसे बोल रहा है। अरे भैया रहने दो यार, मैं भी नया बच्चा हूँ यार, समझे करो, हमें भी थोड़ा बहुत उठने तो मौका तो देखो क्या पता नहीं चलेगा। आज का हमारे पास थॉट जो है सिंपल सी बात, लाइफ इज जस्ट अबाउट कैलकुलेशन, जस्ट कैलकुलेट properly and enjoy it. enjoy जो ज़िंदगी है वो कैलकुलेशन की तरह है। अगर ज़िंदगी में अपना हिसाब किताब सही से बैठा लोगे, बैंक बैलेंस है तो वो भी आएगी, जैसे चक्कर में तुम लगा तुम रोते हो सकते हो, लेकिन बैंक बैलेंस नहीं है, कैलकुलेशन सही से नहीं है, तो जो है वो भी चले जाता है, वो लोग चल जाता है सब काम। लेकिन कोई आपके प्रति लॉयल है नहीं है, कौन आप विश्वास करता है, उस पर ध्यान मत दो। आप खुद के प्रति कितना लॉयल हो, आप उस पर ध्यान दो, बिकॉज मोस्ट पावरफुल स्ट्रेंथ ऑफ द मैन इज हिज सेल्फ स्ट्रेंथ ब्रदर। तो पावर ऑफ मैन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिज in self belief, कॉन्फिडेंस। जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप कुछ कर लोगे, क्या कर नहीं पाओगे, क्या कर लोगे, तो आप में वो चीज़ करने की उतनी ज़्यादा शक्ति आएगी, आप वो चीज़ कर सकते हैं। और सब कोई बयान आपको वो चीज़ करने के लिए प्रोत्साहित ही करेंगे। चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल तरक्की होनी है। लेट हो, और जो चीज़ लेट आती है वो चीज़ बहुत अच्छी आती है। और हमेशा पावर ऑफ दो चीज़, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सेल्फ अनइंस्पायरेशन के, अनइंस्पायरेशन और अनकॉन्फिडेंट। अगर आपको खुद विश्वास नहीं है तो आपकी पावर कम दी जाएगी। इसलिए कोई चीज़ को काम करना है तो पहले खुद में सेल्फ बिलीफ लाओ। तक के लिए आइए, तब तक के लिए राधे राधे, चलता हूँ। अबे यार तो कैसे हैं आप लोग, बता कर जरूर जाइएगा। मैं चाहता हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, और किसी को भी कोई भी डाउट हो पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।